एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि 100% प्रूफ के साथ हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने जो बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। तो देखिए, इंडिया में तो ये चीज़ इलीगल है कि आप बेबी के बॉर्न होने से पहले ही इस चीज़ का पता लगा सके। बट 100% प्रूफ के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हो घर बैठे बैठे कि आपने क्या कंसीव किया है। तो पहला जो पैरामीटर है इसका, वो है FHR। तो देखो, फेटल हार्ट रेट एक पैरामीटर रहा है और 90% केसेस में सक्सेसफुली इसने अजम्पशन जो है इसकी करेक्ट भी रही है कि जो आपने बेबी गर्ल कंसीव करी है और बेबी बॉय। तो देखिए, बेबी गर्ल के टाइम पर जो आपका फेटल हार्ट रेट होता है वो हर बार जो है आपका 140 से अबव आएगा। ये 140 से 160 के बीच में लाई करेगा। कभी भी आपका फेटल हार्ट रेट 140 से कम नहीं होगा। तो अगर आपका फेटल हार्ट रेट भी इस रेशो के बीच में है तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव करा है। और अगर यही रेशो आपकी कम जा रही है 140 से, तो इसका मतलब है आपने बेबी बॉय कंसीव करा है। तो देखो, ये एक बार की बात नहीं होती, आपको बार बार अल्ट्रासाउंड रेकमेंड किए जाते हैं और हर बार अल्ट्रासाउंड में अलग आता है। मगर आप नोटिस करेंगे तो हर बार आपका अल्ट्रासाउंड में सेम टाइप के ही डिजिट में वो लाई करेगा। अगर वो 60 के बीच में था तो 50 से 60 के बीच में ही लाई करेगा, 40 से नीचे नहीं जाएगा। तो अब मैं आपको प्रूफ के लिए अपनी रिपोर्ट शेयर करने जा रही हूँ। रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि मेरा क्या था, मेरी हर रिपोर्ट में मेरा फेटल हार्ट रेट क्या रहा है और उससे आपको पता चलेगा कि ये सच है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी 12 वीक का अल्ट्रासाउंड है और ये इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी फेटल हार्ट रेट थी वो कितनी आई थी मेरी बेबी की। तो ये फेटल हार्ट रेट आपको दिख रही होगी जो कि 167 BPM आई है। तो ये तो था मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। ये था मेरा 18 वीक 6 डेज़ का अल्ट्रासाउंड और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरी फेटल हार्ट रेट थी बेबी की वो 144 BPM है। ये है मेरा थर्ड अल्ट्रासाउंड, 29 वीक्स और 6 डेज़ में हुआ था और इसमें जो मेरी बेबी की BPM आई थी वो आई थी 171 BPM। तो आप देख सकते हैं हर बार जो रेशो है वो कभी भी कम नहीं आई है। और ये नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड था, इसमें भी आप देख सकते हो 148 BPM है। तो हर बार ये जो रेशो थी वो बढ़ती हुई ही आई है। तो जैसा कि आपने देखा कि फेटल हार्ट रेट से हम ऐसे पता लगा सकते हैं। तो एक हमारा आता है कि प्लेजेंटा की पोजीशन से कैसे पता लगाएं। तो देखिए, प्लेजेंटा जो हमारा होता है वो हमारे या तो पेट के आगे पानी की थैली चिपकती है या पेट के पीछे। कई सिचुएशन में पेट के आगे और कई सिचुएशन में पेट के पीछे। तो वैसे तो ये अप्रूव्ड नहीं हुआ, साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है, बट केसेस में ये ट्रू होता आ रहा है। और पहले के जो बुजुर्ग थे वो हमारे इसको देखकर ही बता देते थे कि हमने बॉय कंसीव किया है या गर्ल, क्योंकि उससे हमारी चाल ढाल जो होती है बदलती रहती है। तो देखिए, अगर आपका इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब पेट के आगे आपकी पानी की थैली चिपकी है, इसका मतलब है आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो ये अजम्पशन होती है कि अगर पेट के आगे पानी की थैली चिपके तो बेबी गर्ल होगी। और यही आपका प्लेजेंटा अगर पीछे को होगा, पीछे को पानी की थैली चिपकी होगी रीढ़ की हड्डी की तरफ, तो चांसेस होते हैं कि आपका बेबी बॉय है। तो ये अब मैं आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करती हूँ, आप मेरी रिपोर्ट में भी देख सकते हो। एज़ यू कैन सी माई रिपोर्ट्स, तो मेरे जो प्लेजेंटा पोजीशन थी वो एंटीरियर थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पोजीशन बदलती है कि नहीं। तो मेरे केस में ये नहीं बदली थी, अगेन एंटीरियर थी और ये मेरी 18 वीक्स की है। और अगर मैं 36 वीक्स की बात करूँ तब भी एंटीरियर थी और मे बी यहाँ पे एक और होगी, हाँ एंटीरियर। तो मेरी 4 की 4 रिपोर्ट्स में जो था वो एंटीरियर ही पोजीशन थी क्योंकि मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था। तो जैसा कि आपने ये दो चीज़ें मेरी रिपोर्ट्स में देखी और ये दोनों चीज़ें मेरे केस में 100% प्रूफ के साथ मुझे दिखी कि हाँ, साइंटिफिकली तो कुछ नहीं कह सकते, बट ये अजम्पशन एकदम करेक्ट रही है। तो आप भी अपनी रिपोर्ट को इससे मैच कर कर आप देख सकते हो कि आपको बेबी बॉय कंसीव होगा या बेबी गर्ल।
तो इससे ये अजम्पशन कहीं हद तक सही है, तो आप एक अजम्पशन के लिए इसमें देख सकते हो और ये 2 पैरामीटर से आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या कंसीव करा है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपना ऐसी सपोर्ट बना के रखें। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और अगर कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू।